हेलो गाइस, दिस इज शिवम हियर। आई होप कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब जेईई मेंस बहुत पास आ चुकी है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। आज हम स्टार्ट करते हैं आगाज सीरीज जेईई मेन 2022 के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में आ ही जाता है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर। ऐसा डिवाइस जो किसी सर्किट में छोटे छोटे करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको यूज कहते हैं हम गैल्वेनोमीटर। लेकिन गैल्वेनोमीटर हमारे इतना यूजफुल नहीं हो पाता, क्योंकि सर्किट में करंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं ए मीटर एंड बाद में आता है वोल्ट मीटर। ये दोनों जो ए मीटर एंड वोल्ट मीटर है वो बने होते हैं किसके? गैल्वेनोमीटर से ही बने होते हैं। यहाँ पर जो अमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में ही सर्किट में ज्वाइन किया जाता है, और यहाँ पर इट शुड लार्जर वैल्यू ऑफ करंट, ये मेजर कर सकता है, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट को भी मेजर ये कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। जहाँ भी हम सर्किट में उसको कनेक्ट करेंगे वहाँ पर हम इसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। एंड मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूज़ क्या होता है कि ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए काम आता है। जैसे कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो ये वोल्ट मीटर बताने का काम कौन करेगा? ये वोल्ट मीटर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अब टॉपिक बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। जब हम बात कर रहे थे कि गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर और वोल्ट मीटर बने होते हैं, वो किस तरीके से बने होते हैं उसको अब देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। यहाँ बेसिकली करना क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ जिसमें करंट आई यहाँ पर फ्लो हो रही है, उसके आगे यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसको बनाना है ए मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे एस। क्या जोड़ेंगे? एस। इसको बोलते हैं हम शंट रेजिस्टेंस। शंट बोला जाता है इस रेजिस्टेंस का नाम क्या होता है? शंट। अब यहाँ पर जो सेटअप बनकर आया हमारे सामने, इसी को क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। यहाँ से जो करंट आई फ्लो हो रही थी, इसमें से कुछ करंट यहाँ गई होगी गैल्वेनोमीटर के पास, इसको बोलते हैं हम आई जी। एंड इसका रेजिस्टेंस जो होता है गैल्वेनोमीटर का, उसको बोलते हैं हम आर जी। और यहाँ पर जो बची हुई करंट कैसे जाएगी? आई माइनस आई जी। यहाँ पर करंट चली गई आगे की तरफ। अब करना क्या होता है, सिंपली हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि I इक्वल टू आई जी वन प्लस आर जी बाई एस। इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एमीटर के लिए। ये वाली रेंज है जो हमारा एमीटर बताएगा, ये रेंज है एमीटर की कि इतना करंट ये बता सकता है मैक्सिमम। यहाँ पर बता दिया है कि आई जी क्या है? करंट इन गैल्वेनोमीटर, आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एस शंटेड रेजिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, जो कि क्या है? पैरेलल लगा हुआ है। देखो यहाँ पर ये पैरेलल ज्वाइन कर रखा है इसको यहाँ पर इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, आई इक्वल टू आई जी वन प्लस आर जी बाई एस। आपके सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में कैसे बदलना है उसको देखो यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस गिवन है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रही है, तो हमने क्या किया कि इसके पैरेलल में ही गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ पर एस शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब जो सेटअप बन के आया हमारे पास ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? वोल्ट मीटर बोलते हैं। इसके लिए हमें क्या रखना है? सिंपल सी इक्वेशन, V इक्वल टू आई जी आर जी प्लस एस। इस इक्वेशन को याद रखना है। ये क्या है? रेंज है जो हमारी वोल्ट मीटर की बन के आएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? आई जी ब्रैकेट में आर जी प्लस एस। बस इतना सा फॉर्मूला याद रख लो, आपके क्वेश्चन सारे यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर वही है, आई जी इक्वल टू करंट इन गैल्वेनोमीटर, आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एस शंटेड रेजिस्टेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। और ये जुड़ा किस में होता है? सीरीज में जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर के साथ में, सीरीज में। जबकि ऊपर वाले में वो कहाँ था? वो पैरेलल में था यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ में। तो यहाँ पर दोनों चीज कंप्लीट हुई। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। न्यूमेरिकल बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 1 वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज विद इट। ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, ये यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस था गैल्वेनोमीटर का G, उसको कन्वर्ट किया हमने वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज गिवन थी यहाँ पर 0 से 1 वोल्ट बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज इनटू इट। मतलब इसका मतलब ही समझ लेते हैं कि ये बोलना चाह रहा है हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, जैसे यहाँ पर V इज इक्वल टू, हमने क्या सीखा यहाँ पर? V इक्वल टू सीखा हमने आई जी आर जी प्लस एस। तो V इक्वल टू आई जी आर जी प्लस एस। हमारी रेंज कितनी है फिलहाल अभी? 0 to 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट मैक्सिमम रेंज हो गई। देन आई जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? वो हमें गिवन नहीं है, इसको रख दो यहाँ पर एज इट इज। देन बोला इसने आर जी, देखो आर जी की वैल्यू इसने गिवन कर रखी है यहाँ पर G, प्लस इसने शंट कितना किया सीरीज में? R1, तो प्लस R1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि द एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद R1 टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर फ्रॉम 0 to 2 वोल्ट। मतलब कि इसकी रेंज जो 0 से 1 वोल्ट गिवन है, वो अब हम बनानी है हमें 0 to 2 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 वोल्ट बनाता हूँ तो आई जी चेंज नहीं होगी, आई जी हमेशा फिक्स रहने वाली है।
अब यहाँ पर जी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। लेकिन इसने बोला है कि R1 में क्या ऐड किया जाए, तो हमने मान लिया R डैश ऐड कर दिया, जिससे कि इसकी रेंज कितनी आ गई, यहाँ पर 2 वोल्ट आ गई। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर कर देते हैं 1 डिवाइड बाय में 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा यहाँ पर G प्लस R1 डिवाइड बाय में G प्लस R1 प्लस R डैश। इसको सिंपल सोल्व कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हो गया G प्लस R1 प्लस R डैश इक्वल टू 2G प्लस 2R1। अब यहाँ पर कितना बचता है, देखो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, G प्लस R1, तो R डैश हमने कितना एक्स्ट्रा ऐड किया जिससे कि हमारी रेंज 2 वोल्ट आ गई, तो हमने ऐड किया G प्लस R1। एक बार ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, देखो G प्लस R1, यहाँ R1 प्लस G, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक फॉर्मूला यूज किया हमने, फॉर्मूला याद था, लगाया, आंसर निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन आसानी से हमारा बन गया, ये आया हुआ है जेईई मेन 2020 सितंबर में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा सेटअप है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि हमारे पास 4 रेजिस्टेंस P, Q, R और S का एक सेटअप होता है, जिसमें चारों यहाँ पर इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, एंड बीच में हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है इस तरीके से। अब कंडीशन ये रखी जाती है कि इन रेजिस्टेंस P, Q, R और S को इस तरीके से सेट किया जाता है कि यहाँ पर जो IG करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो वो हमारा कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वो कंडीशन हमें यहाँ पर लानी होती है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि P और S का मल्टीप्लाई इक्वल होता है किसके, Q और R के, यानी कि PS इक्वल QR। ये इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल देख ही लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 4 रेजिस्टेंस 15 ओम, 12 ओम, 4 ओम एंड 10 ओम रेस्पेक्टिवली इन साइक्लिक ऑर्डर टू फॉर्म व्हीटस्टोन नेटवर्क। यहाँ पर इनको जोड़ा गया है साइक्लिक तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है, द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम टू बैलेंस द नेटवर्क इज। सबसे पहले देखते हैं इसने क्या बोला है। सबसे पहले इसने यहाँ पर हमें कुछ गिवन किया है, इस तरीके से नेटवर्क बना के बोल दिया, इसने नेटवर्क बना दिया। कौन सा नेटवर्क, व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये बन गया। यहाँ पर मैं रफली बना रहा हूँ इस तरीके से। इसने बोला है कि साइक्लिक ऑर्डर में लेना है कि 15 ओम ये हो गया, 12 ओम ये हो गया, 4 ओम ये हो गया, तो 10 ओम ये हो गया। अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि मान लेते हैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर लिया हमने इस तरीके से, 20 वोल्ट की बैटरी से हमने मान लिया इस तरीके से। अब यहाँ बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम टू बैलेंस द नेटवर्क। अभी यहाँ पर ये बैलेंस नेटवर्क नहीं है। देखो कैसे, 15 इंटू 4 60 हो जाएंगे, 20 इंटू 10 कितने 120 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एस होना चाहिए, सॉरी पी एस इक्वल टू, यहाँ पर पी एस इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए, पी एस इक्वल टू क्यू आर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई अभी नहीं हो रही है। तो उसने बोला कि हम इस 10 ओम के पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस ऐड करें कि हमारा क्या निकल के आ जाए, हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर बैलेंस कंडीशन बन के आ जाए। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, इसके ऊपर कोई भी पैरेलल में हमने आर रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब देखते हैं क्या बन के आता है इसकी हेल्प से। यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं क्या रिजल्टेंट निकल के आता है। ये 1 2 3 और 4, ये तो 15 रहेगा, ये तो 12 रहने वाला है। यहाँ पर इन दोनों को अगर पैरेलल ऐड करते हैं तो आता है 10R बाय R प्लस 10 एंड यहाँ पर 4 ओम। अब बेसिक रूल क्या कहता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इक्वल कर दो इसके मल्टीप्लाई को। देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। तो 15 इंटू 4 इक्वल टू 12 इंटू 10R बाय R प्लस 10। देखते हैं यहाँ पर क्या निकल के आएगा। देखो ये 60 हो रहा है, ये 120 हो रहा है, तो 2 टाइम्स ये गया यहाँ पर R प्लस 10 इक्वल टू कितना बचा, 2R बचा, तो R इक्वल टू कितना आ गया 10 ओम। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 10 ओम इसके साथ पैरेलल में जोड़ देता हूँ तब मेरा बन के क्या आएगा, यहाँ पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन के आएगा। तो ये इसका आंसर बन के आ गया R इक्वल टू यहाँ पर 10 ओम। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ये वाला। तो इस तरीके से बेसिक कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ किया आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज हमने समझ तो लिया यहाँ पर, लेकिन इसका यूज़, इसका प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ होता है, वो होता है मीटर ब्रिज में। मीटर ब्रिज ऐसा सेटअप है जहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया जाता है। देखते हैं किस तरीके से। देखो ये सेटअप दे रखा है पूरा किसका, मीटर ब्रिज का। इसमें हमने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस ले लिया R और दूसरा हमने ले लिया यहाँ पर S, ठीक है। और यहाँ पर हमने 1 मीटर लंबा वायर लिया, ये वाला 1 मीटर लंबा, और इन सबको क्या किया हमने यहाँ पर स्विच लगाकर बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट इनको कर दिया गया है। अब बताओ यहाँ पर बीच में हमने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, ये वाली पोजीशन पर गए हम, मान लेते हैं कि पॉइंट C गए।
पॉइंट सी ऐसी जगह थी जहां पर यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो गया। वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर था, x डिस्टेंस पर। x डिस्टेंस पर हमने एक वायर लिया जहां पर हमारा यहाँ पर करंट बिल्कुल क्या हो गया था, जीरो हो गया। यहाँ पर करंट क्या हो गया, जीरो हो गया इस पॉइंट सी पर। वो डिस्टेंस कितनी थी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की x डिस्टेंस थी। तो अगर बताओ ये वायर हमारा 1 मीटर का हो, अगर ये वायर 1 मीटर का हो पूरा का पूरा, क्योंकि मीटर ब्रिज है तो वायर कितना होता है 1 मीटर का, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर माइनस x। ये तो बेसिक सा आइडिया हो गया। तो यहाँ पर भी वायर हमारा 2 पार्ट में बढ़ गया, देखो इस तरीके से। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और बीच में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है। ये चीज़ कौन सीखी थी हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज में सीखी थी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है हमें। अब देखो यहाँ पर चीज़ समझने वाली क्या है, हमने इस वायर का टुकड़ा लिया x वाला। अब r इक्वल टू कितना होता है, रो एल बाय ए, यानी कि जितनी लेंथ हम लेंगे उसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर ये लेंथ l होती तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, r1 इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और अगर यहाँ पर ये 100 माइनस एल हो जाए, इसको x को मैं l लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो r2 कितना हो जाएगा यहाँ पर रो 100 माइनस एल बाय ए। तो यानी कि हमारे पास इसका रेजिस्टेंस भी आ गया r1 और इसका भी निकल के आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, सिंपल यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, व्हीटस्टोन भी सेटिस्फाई करवाना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, बेसिकली r को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 100, सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, r को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, r2 से। तो r2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, रो 100 माइनस एल बाय ए। इसको इक्वल करना है किसके, यहाँ पर s और r1 के मल्टीप्लाई से। तो r1 की वैल्यू कितनी है, रो एल बाय ए। अब देखो यहाँ पर क्या कट रहा है, रो से रो कैंसिल हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, तो क्या वैल्यू बची है हमारे पास, r इंटू 100 माइनस एल इक्वल टू एस इंटू एल। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा सारा का सारा। देखो ये कंडीशन आ गई। अब हमें क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा डाटा, इसमें डालना है, आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी इसको बना रखा है, अब इसको देख सकते हो, यहाँ पर भी सिंपल है बिल्कुल ये वाला। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल देख के देखते हैं, सिंपल को समझ में आ जाएगा करना क्या है। देखो जैसे यहाँ पर गिवन है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एस इज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये वाला एस क्या है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, कुछ भी दे रखा है एस मान लिया इसको हमने। आर इज द रेजिस्टेंस वायर, यहाँ कोई वायर ऐड कर रखा है रेजिस्टेंस आर का। इट इज़ फाउंड डेट द बैलेंसिंग लेंथ इज एल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसने बोला कि यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ कितनी है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है 25, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 100 माइनस 25 यानी कि 75 सेंटीमीटर। सिंपल। अब क्या करना है यहाँ पर, इफ़ आर रिप्लेस्ड बाय अ वायर, सबसे पहले इसने जो बोला वो कर लेते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या पता है यहाँ पर कि आर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आर को 75 से एंड एस को करता हूँ 25 से, तो सिंपल है यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो 3r इक्वल टू एस, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ गया 3r इक्वल टू एस। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो, नेक्स्ट बोल रहा है इफ़ r इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर, यानी कि इस r को अब चेंज किया जा रहा है। चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसका हाफ लेंथ, इसके आधे वायर की लेंथ ली एंड हाफ डायमीटर डेट ऑफ आर ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, लेंथ इसकी आधी कर ली और डायमीटर भी इसका आधा कर दिया। देन द बैलेंसिंग डिस्टेंस एल विल नाउ बी, अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो जाएगी वो हमें बतानी है। तो मान लेते हैं कि बैलेंसिंग लेंथ अब हमारी कुछ यहाँ पर आ गई, इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ आ गई, तो ये वाला एल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस हमें क्या गिवन था, आर इज इक्वल टू रो एल बाय, अगर डायमीटर को डी मान लेता हूँ तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, सॉरी एरिया हो जाएगा। लेकिन अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर चेंज हो गया, इसको मैंने आर डैश मान लिया, मान लेते हैं। तो उसने बोला रो लेंथ इसकी आधी कर दी तो एल बाई 2 और डायमीटर जो था उसका पाई डी बाई 2 कर दिया बाय 4, तो ये निकल क्या है हमारे पास रो एल 4 बाय 2 बाई डी स्क्वायर इंटू 4, यानी कि ये वाली पूरी वैल्यू कौन सी थी, यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली पूरी वैल्यू थी हमारे पास, ये वाली वैल्यू आर के इक्वल हो रही थी और 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा था 2 टाइम्स, तो हमारे पास आर डैश कितना आ गया यहाँ पर बेसिकली 2r के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा नया आर क्या आया है 2r आ गया, तो अब इसको 2r को इस 100 माइनस एल से मल्टीप्लाई करना है एंड इस s को l से मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या निकल के आता है नेक्स्ट आंसर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली 100 माइनस एल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2r से एंड s को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, l से। देखते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पर देखो s की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी 3r, इसको रख दो यहाँ पर, तो 100 माइनस एल यहाँ पर 2r, s की वैल्यू 3r इंटू एल, r से r कैंसल, इसको मल्टीप्लाई कराओ कितना कितना आता है देखो,
तो 200 माइनस 2L इक्वल टू 3L, तो यहाँ पर 5L इक्वल टू आया 200, तो L की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 सेंटीमीटर इज L। तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, जहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ हमें मिलने वाली है। तो देखो किस तरीके से हम सिंपल फॉर्मूला याद कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और आंसर निकल के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है JMN 2020 जनवरी में। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर, पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का। देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट तो होता है वोल्टमीटर, दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर की नीड क्यों होती है हमें, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करता है, ज़्यादा एक्यूरेटली क्या करता है, ये मेजरमेंट करता है, इसलिए यहाँ पर हमें नीड होती है पोटेंशियोमीटर की। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। इसका सेटअप क्या होता है वो देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा वायर होता है लेंथ L का, कोई भी लेंथ L का वायर ले लिया, उसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी एक सेल लेते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि यहाँ का इसका EMF E है, उसको हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से जॉइंट कर दिया और यहाँ पर हमने इसको चलाया। चलाना इस तरीके से है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसी लेंथ लेके आनी है हमें L1 यहाँ पर कि नल डिफ्लेक्शन एट L1, उस लेंथ पर क्या होना चाहिए, नल डिफ्लेक्शन, यानी कि इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो कुछ चीज़ें डिफाइन की जाती है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V माना तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर V और यहाँ पर भी। ऐसे कॉन्सेप्ट हम तो अच्छे से जानते हैं इनको। तो अब करना क्या होता है कि यहाँ पर एक टर्म डिफाइन की जाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, ये जो वायर लिया है हमने इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V2 माइनस V1 यानी कि V माइनस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। एंड लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ कितनी है वायर की हमारे पास L गिवन है, तो हम क्या करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू V बाय L लिख दिया। अब बताओ हमने यहाँ पर इसको चलाया इस चौकी को और इस पॉइंट पर हमें क्या मिला, यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मिला। इसका मतलब क्या हुआ, नल डिफ्लेक्शन मतलब कि नो करंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0। इसका मतलब जो इस वायर का पोटेंशियल है वो इसके पोटेंशियल के इक्वल हो गया, तभी तो यहाँ पर करंट 0 हुई। तो अब हम करना क्या पड़ेगा हमें यहाँ पर कि V बाय L जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं L1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस लेंथ का पोटेंशियल आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा, इस E के इक्वल हो जाएगा। तो V बाई L इंटू L1 इक्वल टू E। इस बेसिक फॉर्मूले को आपको दिमाग में फिट करना है कि किस तरीके से फॉर्मूला आया है। इसकी हेल्प से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है, ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 1200 सेंटीमीटर। मैं लिखते जाता हूँ एक एक चीज़ को कि लेंथ इसने बोली है L इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर एंड इट कैरीज करंट ऑफ 60 मिली एम्पेयर। उसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही थी, 60 मिली एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही थी। देन इसने बोला कि फॉर अ सेल ऑफ EMF E इक्वल टू 5 वोल्ट, एक सेल लगाया नीचे इसने 5 वोल्ट का एंड इंटरनल रेजिस्टेंस किसका गिवन था, 20 ओम गिवन था। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 20 ओम। इसने बोला है कि देन द नल डिफ्लेक्शन इट फाउंड एट पॉइंट 1000 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी जो L1 लेंथ थी वो कितनी गिवन की है इसने, 1000 सेंटीमीटर गिवन की है। देन बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर इज, पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर V बाय L इंटू L1 इक्वल टू E फॉर्मूला है। क्या है, V बाय L1 इंटू V बाय L इंटू L1 इक्वल टू कितना हो जाता है, E हो जाता है। V हमें नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, L गिवन है हमें कितना, 1200। देन L1 कितना गिवन है, 1000 एंड E कितना गिवन है हमें, 5 वोल्ट। तो देखो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हुए, यहाँ पर 2 टाइम्स दिस, यहाँ पर 6 वोल्ट वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। ठीक है, V की वैल्यू कितने है हमारे पास, 6 वोल्ट। इसने क्या बोला हमें, इसने निकालना था रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू कितना होता है, V बाय I। इतना काम हमारा हो गया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, V बाय I पे। V कितना गिवन है, 6 डिवाइड बाय में 60 मिली एम्पियर, यानी कि मिली का क्या हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 इंटू 10 टू पावर 3 यानी कि यहाँ पर आया 100 ओम।
ये आपका आंसर निकल के आ गया 100 ओम। बेसिक क्या यूज़ करना था हमें यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियोमीटर का ये फॉर्मूला में यूज़ करना आ जाए तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि बाकी तो हम जानते ही हैं, एक बार वही निकल गया फिर तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। आई हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में एक चीज़ समझ में आ रही होगी, बेसिक चीज़ें हैं जिसके फॉर्मूले याद कर ली जाए, एक दो क्वेश्चन लगा लिए जाए, आपके नंबर आना पक्का हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना ही क्या कहलाता है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है कि सेटअप पूरा का पूरा वही है, यहाँ तक पूरा सेटअप पहले वाला ही है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी होती है। उस कंडीशन में एक और चीज़ ऐड की जाती है जिसको यहाँ पर बोलते हैं हम रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा वाला RB, इसको भी यहाँ पर ऐड किया जाता है। इसके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर वो याद रख लो, यानी कि एक फॉर्मूला है ये वाला, इसको याद रख लो तो आपको बड़े बड़े मेथड लगाने से आप बच जाओगे, तो आपका टाइम वेस्ट भी वहाँ पर नहीं होगा। करना क्या है, सिंपली इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू RB L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर देखो RB तो समझ में आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस है, RB समझ में आ रहा है, लेकिन ये L1 L2 क्या है इसको देखते हैं। L1 बोल रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ बिफोर कनेक्टिंग RB, मतलब कि इसको कनेक्ट करने से पहले जो हमारी लेंथ इक्विलिब्रियम लेंथ आ रही थी उसको बोलते हैं हम L1, और अगर कनेक्ट कर दिया इसको उसके बाद जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं आती है L2, तो उसको बोलते हैं हम L2 बैलेंसिंग लेंथ आफ्टर कनेक्टिंग RB। तो पहले वाली L1 और आफ्टर कनेक्टिंग वाली L2, तो इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आता है R इक्वल टू RB L1 बाय L2 माइनस 1। अब इसका बेसिक सा एग्जाम्पल देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। The balancing length of for a cell is 560 cm in a potentiometer experiment. When an external resistance of 10 ohm is connected in parallel to the cell, the balancing length changes by 60 cm. सबसे पहले इसने बोला कि इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, 560 सेंटीमीटर थी। देन उसने यहाँ पर RB लगाया 10 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाली लेंथ हमें कौन सी गिवन है, L1 गिवन है, जो कि हमारे पास कितनी है यहाँ पर 560 सेंटीमीटर। देन उसने बाद यहाँ पर इसने RB लगाया कितना, 10 ओम का, तो उसकी क्या हुआ यहाँ पर देखो, उसने बोला कि द बैलेंसिंग लेंथ चेंजेस बाय 60 सेंटीमीटर। अब इसने एग्जैक्ट L2 की वैल्यू नहीं बताई, इसने बोला कि 60 सेंटीमीटर से चेंज हो गई, तो या तो क्या हुआ होगा L2 का, या तो 560 में प्लस 60 हुआ होगा, या फिर 560 में वो माइनस 60 हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन आ सकता है कि सर कौन सी वैल्यू ले, प्लस करे या माइनस करे। मैं कहता हूँ तुम दोनों ले लो, तुम्हें पता लग जाएगा लास्ट में कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। देखो कैसे, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 620 और यहाँ पर हो जाएगा ये 500, तुम दोनों ले लो। ठीक है, अब इसने क्या बोला नेक्स्ट अपने को, ये बोल रहा है कि इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज n बाय 10 ओम वेयर n इज द इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ m। कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पर r की वैल्यू ही निकालनी है, स्मॉल r की। मैंने क्या बोला, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू RB L1 बाय L2 माइनस 1 होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले R निकालना है, R की वैल्यू, RB कितना गिवन है, 10 गिवन है। मैंने बोला दोनों वैल्यू ले लो, एक बार लेके देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट वाले लेते हैं 620, तो 620 बाय L2 कितनी आई थी हमारे पास यहाँ पर, सॉरी L1 तो हमें गिवन है ऑलरेडी 560, तो L1 आया 560, डिवाइड बाय में L2 मान लेते हैं यहाँ पर 620 एक बार के लिए, 620 माइनस 1। अब तुम खुद बताओ यहाँ पर 10 यहाँ पर कट जाएगा, कितना आता है 56 माइनस 62 डिवाइड बाय में 62। यहाँ पर ये वैल्यू जो है नेगेटिव में आ रही है, और रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोल रहा था कि दोनों ले लो, कन्फ्यूजन हो सकता है, एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो वाकई में पॉसिबल नहीं होगी, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि नेक्स्ट वैल्यू हमारी यही होने वाली है। तो देखते हैं क्या आता है आंसर इसकी वजह से। तो 10 यहाँ पर क्या करना है, 560 डिवाइड बाय में 500 माइनस 1, इसको सोल्व कर देते हैं सिंपल, ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाय में 50 माइनस 1, और सोल्व करते हैं, इसका क्या आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा यहाँ पर 28 डिवाइड बाय में 25 माइनस 1 एंड 10 इंटू 3 बाय 25, तो यहाँ पर निकल के आता है ये 2 डिवाइड बाय में 5 यानी 6 बाय 5 निकल के आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, n बाय 10 के टर्म्स में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर निकल के आ गया है 12 डिवाइड बाय में 10 एंड फाइनली हमारे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 12, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी
12। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो देखा आपने किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत इस पर की जाएगी तो एक क्वेश्चन आना पक्का है, 4 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।